गुड आफ्टरनून बच्चों। तो चलिए हम अभी स्वतंत्रता की ओर इस पाठ के आखिर तक आए हैं। हम देख रहे हैं प्रश्न और उत्तर, और आखिरी पन्ने पे मतलब उस पाठ के आखिरी पन्ने के जो 77 पे पन्ना नंबर, उसके ऊपर विशेषता के शब्द हम देख रहे हैं। इससे पहले का सब क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर हमने सब देख लिया है। अब लिखना भी शुरू करो। जैसे मैंने आपको नोट्स भेजा है, आप होमवर्क करना शुरू करो। अभी तुमने जितने खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। कुछ संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता जानकारी हमें मिलती है, उसे विशेषण कहते हैं। अभी देखो, चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। अभी हलवा लिखा है। हलवा कैसा होता है? गर्म हलवा। देखो, गर्म हलवा, गर्म हलवा। अभी और ऐसा क्या क्या होता है? पेड़ कैसा होता है? पेड़ देखो ऊपर क्या क्या लिखा है। चटपटी होता है क्या पेड़? मीठा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, कुरकुरे होता है आदि। इसमें से पेड़ कैसा होता है? पेड़ घना होता है, घना। तो घना पेड़। इस ड के नीचे जो बिंदी आती है ना, उसे नुक्ता कहते हैं। हाँ, पेड़ कैसा होता है? घना होता है, घना होता है। तो इस ड के नीचे जो बिंदी आती है उसे नुक्ता कहते हैं। वो याद करो, लिखो। नमक कैसा होता है? नमकीन। नमक तो नमकीन होता है, लेकिन काला नमक हम कैसे बोलते हैं? काला नमक, काला नमक। नमक कैसा होता है? काला होता है। आगे देखो, नन्ही चींटी। चींटी कैसी है? नन्ही है। चींटी चींटी जो काटती है, लाल रंग की होती है, काली रंग की होती है। जो लाल रंग की होती है वो काटे तो बहुत दर्द होता है। वो चींटी कैसी होती है? हाँ, आपने वो कहानी भी सुनी होगी। चींटी और कबूतर दोनों दोस्त थे, एक तालाब के किनारे पे एक पेड़ के ऊपर रहते थे, है ना? तो वो चींटी है। वो चींटी क्या आएगी? नन्ही चींटी। नन्ही चींटी। चींटी कैसी है? नन्ही है। अभी आगे देखो, पत्थर कैसा होगा? वजन में भारी होता है ना, इसलिए भारी पत्थर। भारी पत्थर, भारी पत्थर। और भारी पत्थर, भारी पत्थर। और चश्मा कैसा होता है? काला चश्मा, काला चश्मा। काला चश्मा। अभी आखिरी है झंडा। उसे भी कौन सा भी एक कलर दिया जाता है। लाल झंडा होता है, हरा झंडा होता है, सफेद झंडा होता है। तो झंडा सफेद लिखते हैं। झंडा इधर ही लिखते हैं। हाँ, सफेद झंडा। झंडा कैसा है? सफेद है। तो क्या क्या देखो, गर्म हलवा, घना पेड़, काला नमक, नन्ही चींटी,
भारी पत्थर, पीला कुर्ता, काला चश्मा, सफेद झंडा। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है वो क्या है, गर्म हलवा, घना पेट, काला नमक, नन्ही चींटी, भारी पत्थर, काला चश्मा, सफेद झंडा। यहाँ पे ये लिखना है। अभी चांद की बिंदी, चांद की बिंदी जहाँ पे लगाना है, अभी ये आपने लिख के लिया, हाँ तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ। तो देखिए चांद की बिंदी ये अनुनासिक कहा जाता है। इसमें अपनी वर्णमाला में अनुनासिक कहा जाता है। वर्णमाला अपनी सीखी है ना, आपको मालूम है, क ख ग घ ग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह ड़ ष ज्ञ। हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? अपने मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। उसके दो हिस्से बनते हैं, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। हाँ, तो ये मात्राएं जो है उसे स्वर कहते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ अम आ नहीं आता है, ये स्वरादि होता है। तो चांद की बिंदी नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार जिसे कहते हैं, ऊपर एक बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, क्योंकि वो स्वर से पहले, स्वर के ऊपर स्वार होती है। जैसे घुड़े स्वार हम बोलते हैं, वैसे स्वर के ऊपर स्वार होती है, उसे अनुस्वार यानी कि वो बिंदी है। और चांद जिसे कहते हैं, चांद की बिंदी यानी कि चांद जैसा ऐसा होता है चांद, और इसमें होती है बिंदी। ये किधर लगाना है? ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। अनुस्वार अनुनासिक ये लगाना है। अभी कुछ शब्द दिए हैं नीचे, देखो कैसे दिए हैं, उसके ऊपर कहाँ पे क्या लगाना है वो आप सोच के बताओ, मैं लगाता जाऊंगा। देखो अभी धुआं लिखा है, धुआं, यहाँ पे आएगी, किधर आए, क्या आएगा? अनुस्वार आएगी क्या? नहीं, चांद की बिंदी आएगी यहाँ पे। हाँ, तो आप लिखते जाओ, कुआ, कुआ, ऐसा इतना ही दिया है, तो यहाँ पे चांद की बिंदी आएगी। दिख रहा है ना? हाँ, फूंक लिखा है, फूंक, तो यहाँ पे चांद की बिंदी आएगी। और कहाँ, कहाँ कैसे लिखते हैं हम? कहाँ, इधर ऐसा ही लिख के दिया है, यहाँ पे चांद की बिंदी आएगी। हाँ के ऊपर, हाँ के ऊपर चांद की बिंदी। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र ऐसा लिखा है। तो नाक में जब अनुस्वार, जब हम उसका बोलते हैं तब ज़्यादा करके आवाज़ नाक से आती है। हाँ, इसलिए उसे अनुस्वार, अनुस्वार क्यों कहा है? क्योंकि ज़्यादा करके नाक से, मुंह से नहीं आता है आवाज़ उसका, ऐसा आता है। तो पांचवा पंचम अक्षर जो है ग, त्र, न, म, यानी क, ख, ग, घ, ग, पांचवा अक्षर आता है। च, छ, ज, झ, ङ, या त्र बोलते हैं उसे, यानी कि नाक से आवाज होता है। ग, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द, ध, न, यानी कि पांचवा अक्षर आता है, वो अनुस्वार कहते हैं उसे। वो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, अनुस्वार उसे कहते हैं। स्वतंत्रता, देखो कैसा लिखा है, स्वतंत्र, इधर आएगा तो, यानी कि उससे पहले स्वर का उच्चारण, स्वर जिससे पहले है
उसके सर पे आती है वो अनुस्वार, यानी कि स्व। स्व लिखते समय हम कैसे लिखते हैं? स जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ इधर आता है और त बाद में आता है, इसलिए इसके ऊपर आएगा त। स्वर जिससे पहले आता है उसके बाद उसे स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतंत्र कैसा हुआ? स्वतंत्र। तन नाक में इधर आता हुआ आवाज आता है, स्वतंत्र, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार आएगी। आगे बाध लिखा है, बाध, इसे कुछ पता चलता है बाध से? नहीं, तो यहाँ पे बांध, बांध के लिखे जाते हैं ना, या कहीं धरना जो उसका होता है उसे बांध लगाते हैं और पानी रोक लेते हैं। माँ, यहाँ पे आएगी क्या? चांद की बिंदी, माँ। गांव, यार इतना ही दिया है, गांव, गांव ऐसा लिखा है, यहाँ पे आएगी चांद की बिंदी, गांव। कैसा होगा? नाक में आवाज आता है ना, गांव, ऐसे। बद गोभी, बद कैसा लिखा है? देखो, बद गोभी, तो बंद गोभी आएगा, यहाँ पे अनुस्वार आएगा, बंद गोभी। इंतजार, इंतजार लिखा है, जार ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे अनुस्वार आएगी, इंतजार होगा उसका, नाक में आवाज आती है, इंतजार। पसंद, आखिरी शब्द देखो, पसद लिखा है, पसद, पसद, इसमें कुछ आपको पता चलता है? कुछ नहीं। पसंद क्या होता है? तो पसंद, पसंद, यहाँ पे आएगी वो अनुस्वार, पसंद, पसंद लिखा जाता है। तो आखिरी है, देखो ये चांद की बिंदी हुआ, ये क्या हुआ? चांद की बिंदी, चांद की बिंदी, ये है चांद की बिंदी। इससे पहले हमने क्या देखा? विशेषता के शब्द, यानी कि किसी शब्द के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द, जैसे कि हलवा कैसा था? गर्म था। पेड़ घना था, यानी कि पेड़ के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं, घना पेड़। नमक काला, यानी कि नमक के बारे में वो कुछ विशेष बताने वाला है, इसलिए काला नमक। नन्ही चींटी, चींटी कैसी है? नन्ही है। भारी पत्थर, पीला कुर्ता, काला चश्मा, सफेद झंडा, ये हुआ। तो इसके आगे देखो एक ही बचा है अभी, किसकी जिम्मेदारी। अभी किसकी क्या जिम्मेदारी है ये आपको लिख के देने की जरूरत है। जैसे धन्नी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। अभी आश्रम में सब लोग जो स्वतंत्र सेनानी थे वहाँ पे आके रहते थे। कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। वो सिर्फ वहाँ पे रहते थे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ करते नहीं थे। वो आश्रम का जो भी काम है हर एक का कुछ ना कुछ काम वहाँ पे था। तो ये धन्नी छोटा लड़का था, 9 साल का, लेकिन उसका भी एक काम था। उसका क्या काम था? वो बिन्नी नाम की जो बकरी थी उसकी देखभाल करना, यानी कि वो क्या खाए, उसका खान पान क्या है, उसको पानी देना, खाना देना, या उसको घुमाने के लिए लेके जाना। वो तो धन्नी तो उसके साथ बात भी करता था, तो उसका वो बिन्नी का देखभाल करने का काम था धन्नी का। वैसे और किसी किसी के काम क्या क्या है? धन्नी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी नीचे जो दिए। अभी माँ वहाँ पे क्या करती थी? तो माँ खाना बनाती थी। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं तो यहाँ पे ही लिखता हूँ। माँ क्या करती थी? खाना बनाना, खाना बनाने का काम किसका था? माँ का था। अभी दूसरा किसका है? पिताजी का काम क्या था? हाँ बताओ।
वहाँ पे बहुत सारे लोग चरखे पे ही सूत काटते थे। सूत काटने का काम, चरखा क्या, चरखे पे सूत काटना है, सूत काटना। पिताजी का क्या काम था, चरखे पे सूत काटना। और बिंदा, बिंदा कौन था, बिंदा चाचा था, धन्नी का चाचा। तो वो काम क्या करता था, बिंदा सब्जी उगाना। बिंदा चाचा का काम क्या था, हाँ बताओ, बिंदा चाचा का काम, वो क्या कर रहे थे, सब्जी उगा रहे थे। सब्जी उगाना उनका काम था। ये भी लिख लो। माँ का काम क्या था, खाना बनाना। तो चूल्हे पे माँ खाना बना रही थी, तब सब धुआं धुआं हो गया था घर में, उस रूम में सब धुआं भर गया था। तभी ये धन्नी वहाँ पे जाके माँ को पूछता है, माँ आश्रम में कुछ योजना चल रही है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? तो माँ गुस्से से कहती है, चल यहाँ से पहले भाग, तू इधर इतना धुआं है, मेरे को और प्रश्न पूछ के परेशान मत कर, यहाँ से तू भाग जा करके। तभी माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो माँ का वही काम है, खाना बनाना। और पिताजी क्या कर रहे थे, जब धन्नी पूछने की जानकारी पाना था उसे, आश्रम में क्या योजना बन रही है इसके बारे में जानने के लिए वो उतावला हो गया था, इसलिए वो सिर्फ भाग रहा था, सबको जाके पूछ रहा था आश्रम में क्या चल रहा है। तो उसे कैसे पता चला था आश्रम में कुछ योजना बन रही है? तो आश्रम में जो गांधी जी का रूम था, गांधी जी के रूम में बड़े बड़े लोग जाके गांधी जी के साथ बातें कर रहे थे। ये बातें सुन के वो लोगों को देख के उसको पता चल गया था कि आश्रम में कुछ बड़ी योजना बन रही है, और उस योजना के बारे में धन्नी जानकारी पाना चाहता था, इसलिए वो सबको पूछ रहा था। तो पहले वो भाग के गया कहाँ, माँ के पास गया, और माँ तब क्या कर रही थी, चूल्हे पे खाना बना रही थी, चूल्हे पे खाना बना रही थी। तो उसने माँ को क्या पूछा, माँ आश्रम में सचमुच कुछ योजना बन रही है, आपको कुछ खबर है? तो माँ ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, तू पहले यहाँ से भाग, मुझे और ज़्यादा प्रश्न मत पूछा कर। तो वो वहाँ से भाग के सीधा गया कहाँ, बिंदा चाचा के पास गया। बिंदा चाचा क्या कर रहे थे, बिंदा चाचा खेत में आलू निकाल रहे थे, आलू खोद रहे थे, यानी कि आलू निकाल रहे थे। तो उन्हें बिंदा चाचा को पूछना चालू किया कि आश्रम में कुछ योजना बन रही है, आपको कुछ पता है? तो बिंदा चाचा पहले उसको क्या बोला, मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तेरी जो ये बिन्नी नाम की बकरी है उसको पहले हटा, क्योंकि वो सब मेरा पालक चबा रही है। हाँ याद है? तो उसके बाद तो बिंदा चाचा क्या कर रहा था, सब्जी उगा रहा था, यानी कि आलू खोद रहा था, यानी कि सब्जी लगाना, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, वही बिंदा चाचा का काम था, सब्जी उगाना। तभी उसके बाद वो किसके पास गया था, अपने पिताजी के पास। आखिर में गया वो अपने पिताजी के पास, और पिताजी को क्या पूछा उन्होंने कि पिताजी आश्रम में, बिंदा चाचा ने तो उन्हें सब बता दिया कि आश्रम में ऐसा ऐसा बन रहा है, नमक के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो हटाने के लिए, कर हटाने के लिए गांधी जी जुलूस निकाल रहे हैं। वो यहाँ से पैदल निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, गुजरात में दांडी नामक समुद्र किनारे एक गांव है, वहाँ जाके नमक बनाने वाले हैं। और तब धन्नी ने बिंदा चाचा को पूछा क्या कि नमक के लिए इतना दूर, नमक तो दुकान में भी मिलता है, इतना दूर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं। तभी ये बिंदा चाचा ने उन्हें क्या कहा कि अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार जो है उनके खिलाफ हमें कुछ करना है तो सबको पता होना चाहिए। अगर हम पैदल यहाँ से निकलेंगे तो ये न्यूज़ तो न्यूज़पेपर में आ जाएगी, अखबारों में आएगी, रेडियो पे न्यूज़ चलेगी, सब जाते समय देखेंगे, तभी ब्रिटिश सरकार को शर्म आएगी, और शर्म के मारे वो कुछ इसमें कुछ तो हल निकाल सकते हैं। इसलिए
ये पैदल जाने वाले हैं। तो जैसे ही उसको पता चला कि गुजरात में दांडी की नामक गांव में पैदल ये जुलूस निकलने वाला है नमक के सत्याग्रह के ऊपर, तो वो सीधा भाग के गया अपने पिताजी के पास। तो पिताजी तभी क्या कर रहे थे, आश्रम में ही एक पेड़ के नीचे बैठ के सूत काट रहे थे, यानी कि चरखे पे सूत काट रहे थे। तो यहाँ पे अपना पूरा ये पाठ खत्म होता है, सवाल आंसर सबके साथ। तो इसका जो होमवर्क है, मैं जैसे जैसे आपको नोट्स भेज रहा हूँ वैसे वैसे आपको हर दिन एक दो पेज होमवर्क करना है और सोच समझ के लिखना है सब, ठीक है। चलो, तो इसका होमवर्क भेजना भी शुरू करो। जैसा नोट्स आपको मिलता है वैसे आप लिखना शुरू करो और जल्दी जल्दी लिख के अच्छा हैंडराइटिंग निकालो और होमवर्क भेज दो। चलो, तो हम अभी यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।